हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम बात करने वाले एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री और चैप्टर नंबर 8। आज जो है 8वां चैप्टर है। एंड 8वां चैप्टर में जो है विश्वास मानिए हम बात करेंगे जो है आपके मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक, देखो आपको पता होगा कि एनसीईआरटी इंडिया के प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, स्पेशली अगर हम बात करें यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है ना, बीपीएससी और बीपीएससी में जो है बीपीएससी का जो टीआरई 3.0 4.0 का जो पेपर होने वाला है, ठीक, उसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, वहाँ से जो है उस पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इस जो वीडियो है इसमें डिस्कस करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य को। ठीक, एक चीज़ और बता देता हूँ, इस वीडियो की पीडीएफ का पूरा क्रेडिट कुमार सर आईएएस को जाता है। ठीक, और वहीं से उनकी जो पेड पीडीएफ था, पेड कोर्स का पीडीएफ है, उसी से इसमें वीडियो को हम बना रहे हैं। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं। एक बिग अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर। ठीक, एक बहुत बड़ा राज्य, एक वो था साम्राज्य कहलाता है। ठीक, देखो मैं थोड़ा सा अटक रहा हूँ। एक बहुत बड़ा राज्य जो है, ठीक है ना, वह साम्राज्य कहलाता है। यहाँ पर सिंपल बताया गया है कि राज्य और जो है साम्राज्य में क्या बेसिक अंतर होता है। ठीक, राज्य साम्राज्य ऐसे मान लो जैसे अपना इंडिया। ठीक, अपना इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया में केंद्र में जो है केंद्र सरकार है। ठीक, आज की डेट में बीजेपी सरकार है। ठीक, और इसी में जो है अन्य पूरे इंडिया में जो है छोटे छोटे राज्य हैं और छोटे छोटे राज्य में जो है आपके सीएम बैठे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये साम्राज्य हो गया। और एक ऐसा जो है राज्य जिसमें केवल छोटा सा सत्ता हो, ठीक है ना, और उसमें खुद ही एक व्यक्ति चला रहा हो, ठीक, वह व्यक्ति जो है उसका राजा कहलाएगा। ठीक, आइए बात करें संस्थापक कौन थे। सभी को पता चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका जो काल है वह 2300 साल से भी अधिक का काल है। ठीक, राजधानी की बात करें पाटलिपुत्र थी एंड शहर जो है ये उज्जैन और जो है तक्षशिला। ठीक, शासक की बात करें तो इसमें जो है प्रमुख रूप से 3 राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है स्थापना की थी। ठीक, मौर्य वंश की। इसके बाद इनके जो उत्तराधिकारी थे बिंदुसार थे और बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे सम्राट अशोक। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति चाणक्य या कौटिल्य का समर्थन प्राप्त था और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है इतने बड़े साम्राज्य के सम्राट बने। ठीक, आगे बात करें साम्राज्य के लोग, पीपल ऑफ एम्परर। ठीक, तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है किसानों और जो है चरवाहों के गांव के बारे में। ठीक, थे एंड वनवासी जो है वनोपज एकत्रित करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है भोजन के लिए जो है जानवरों का शिकार भी करते थे। कौन? जो गांव के आम लोग। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है अलग अलग भाषाएं बोलते थे। सिंपल है, जिस प्रकार से आज की डेट में अलग अलग बोलियां और भाषाएं बोली जाती, ठीक उस प्रकार से उस समय भी अलग अलग भाषाएं या बोलियां बोली जाती थी। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है तरह तरह के कपड़े जो लोग पहनते थे। ठीक, यानी कि एक समाज में विभिन्न संस्कृति एवं रीति रिवाज के लोग रहते हैं और उनकी सभी की जो है अपनी अपनी वेशभूषा होती है उन संस्कृति के अकॉर्डिंग। तो सभी लोग जो है अब तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। ठीक, साम्राज्य और राज्य में यहाँ पर अंतर बताया गया। तो साम्राज्य जो है भौगोलिक क्षेत्र में बड़ा होता है और राज्य जो है भौगोलिक क्षेत्र में छोटा होता है। ठीक, साम्राज्य में बड़ी सेना होती है और राज्य में छोटी सेना होती है। साम्राज्य में अधिकारियों की संख्या अधिक होती है, राज्य में जो है अधिकारियों की संख्या कम होती है और कई कई जगह अधिकारियों की संख्या मतलब जो सैनिक अधिकारी होते हैं वो नहीं होते। ठीक, वह बड़े साम्राज्य पर डिपेंड होते हैं। ठीक, जिस प्रकार से आज के समय में जो है कई एक छोटे कंट्री हैं जो यूएसए और जो है यूएसए और रसिया जैसे कंट्री पर डिपेंड है। ठीक, शासक को सम्राट कहा जाता है एंड शासक को यहाँ पर जो है राजा कहा जाता है। यहाँ पे बात की है रोमन एम्परर और जो ब्रिटिश एम्परर। यहाँ पे बात की यूनाइटेड किंगडम और सऊदी अरबिया। ठीक, साम्राज्य पर शासन करना किस प्रकार से था, उसकी प्रोसेस क्या थी, वो सारे के बारे में बात की गई है। ठीक, जिस प्रकार से पाटलिपुत्र के आसपास का क्षेत्र जो सीधे सम्राट के नियंत्रण में था। ठीक है ना, एंड आगे बात की जा रही किसानों, चरवाहों और शिल्पकारों और व्यापारियों से कर वसूल किया जाता था। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है शासक की आज्ञा का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाता था एंड शाही राजकुमारों को प्रांतों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। एंड आगे बात करें बिहार
परिवहन के साधन के रूप में जो है सड़कों और नदियों को नियंत्रित किया जाता था। ठीक, कुछ परिभाषाएं, सम टर्म्स के बारे में बात करें, जैसे राजवंश क्या हुआ करता था, तो जब एक ही परिवार के जो सदस्य एक के बाद एक शासक बनते हैं तो उस परिवार को राजवंश कहते हैं। ठीक, सिंपल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुगल साम्राज्य। ठीक, मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने डाली, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, ठीक, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब, इस प्रकार से तो ये आपका राजवंश हो गया। अर्थशास्त्र, यहाँ पे इस पुस्तक, ये पुस्तक है, ठीक, और अर्थशास्त्र पुस्तक, जो इस पुस्तक में जो है चाणक्य के कई विचार लिखे गए और ये पुस्तक जो है स्पेशली रूप से सत्ता को कैसे चलाना है और जो है राजनीति के बारे में बात की गई है। ठीक, आगे बात करें और आगे बात की गई है समय समय पर जो है लोगों ने कमोबेश स्वेच्छा से तरह तरह की चीज़ें थी, एंड जैसे कंबल है, सोना है, लकड़ी है, शहद, मोम, ये आदि जो है राजा को भेंट करते थे। आगे बात करें, अशोक एक अद्वितीय शासक थे। ठीक, अशोका अ यूनिक रूलर, तो अशोक के बारे में यहाँ बात की गई है। सर्वाधिक प्रसिद्ध मौर्य साम्राज्य था और मौर्य सम्राट था वो था अशोक। ठीक, प्रथम शासक जिसने जो है शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया था। ठीक, और आगे बात करें, आगे बात की जा रही है उनके अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृतिक भाषा में थे, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक, एंड आगे यहाँ बात की गई है कलिंग और जो है प्राचीन उड़ीसा, यानी कि जो आज का उड़ीसा है। ठीक, आज का उड़ीसा है और उड़ीसा उस समय जो कलिंग के नाम से जाना जाता में जो है अशोक का युद्ध, ठीक, जिस युद्ध को कलिंग युद्ध के नाम से जानते हैं, 261 BC में हुआ था। ठीक, उसने जो है यानी कि अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था, एंड हिंसा और खून खराबा देखने के बाद उन्होंने यानी कि अशोक ने और युद्ध न लड़ने का फैसला लिया था। कलिंग युद्ध में बहुत ज़्यादा खून खराबा और हिंसा हुई थी, जिसके कारण उन्होंने जो है मना कर दिया था। ठीक, उनसे आगे बात करें, आगे बात की जा रही, वह इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद जो है विजय त्याग दी, यानी कि युद्ध जीतने के बाद भी जो है युद्ध करना, आगे यह निर्णय लिया कि अब उनके द्वारा भी जो कोई भी युद्ध नहीं किया जाएगा। ठीक, आगे बात की जा रही है अशोक का दम। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है प्राकृत में धम्म और संस्कृत में धर्म। ठीक, प्राकृत भाषा में धम्म बोलते हैं और संस्कृत भाषा में उसी शब्द को जो बोलते हैं धर्म। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है धम्म महामत, इस विचार को अन्य स्थानों पर फैलाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। ठीक, एंड आगे बात की गई है ईश्वर की पूजा बलिदान इसमें जो शामिल नहीं था। ठीक, और बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरणा था। ठीक, एंड आगे बात की गई है अशोक ने इसे जो सीरिया में, मिस्र में, ग्रीक में, श्रीलंका जैसे सुदूर देशों तक फैलाया था, किसे, भगवान बुद्ध के धम्मा को। ठीक, आगे यहाँ पे बात की धम्म की शिक्षाओं के बारे में, धम्म की शिक्षाओं के बारे में, टीचिंग्स ऑफ धम्मा। ठीक, दासों और सेवकों के प्रति नम्र, दासों और सेवकों के प्रति जो है नम्र रहना। ठीक, अपने से बड़ों का सम्मान करना और सभी प्राणियों के साथ जो है दया का व्यवहार करना और ब्राह्मणों और भिक्षुओं को जो है उपहार देना। ठीक, एंड सभी धर्मों का सम्मान करना और दूसरे के धर्म की आलोचना न करना। ठीक, सभी धर्मों को श्रेष्ठ समझना, दूसरे के धर्म को आलोचना न करना। ठीक, एंड आगे यहाँ पर एक मैप के द्वारा समझाया गया है कुछ महत्वपूर्ण स्थानों। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण स्थान, जैसे कांधार की बात करें, यहाँ पर कांधार ये आपका अफगानिस्तान पड़ता है, ये तक्षशिला पाकिस्तान पड़ता है। ठीक, सारनाथ उत्तर प्रदेश इंडिया में पड़ता है, पाटलिपुत्र बिहार में पड़ता है, सांची आपका जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक, एंड आगे बात करें तो आगे बात की गई जौनागढ़, ये आपका उड़ीसा की तरफ पड़ता है। ठीक, जौगढ़ है, सॉरी, एंड ये जो कैपिटल सिटी एंड शिलालेख, ये स्टार बना है वो कैपिटल सिटी थी उस समय की, और यहाँ जो इस प्रकार से डेल्टा बना है यहाँ पर जो शिलालेख पाए गए। ठीक, जैसे सांची है आपका, सारनाथ है, तक्षशिला है, कांधार। ठीक, और स्टार में कैपिटल है पाटलिपुत्र, सभी को पता है। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं चीन की महान दीवार के बारे में। ठीक, चीन की महान दीवार के बारे में बात करें, साम्राज्य की उत्तरी सीमा को देहाती लोगों से बचाने के लिए चीन की महान दीवार का जो है निर्माण किया गया था। ठीक, इसकी लंबाई जो है करीब 6,400 किलोमीटर थी
और पत्थर और ईंटों से बनी हुई थी। ठीक, आगे बात की जा रही है हजारों लोगों ने निर्माण कराया था। ठीक है ना। एट 200 मीटर, ठीक, लगभग 100 से 200 मीटर की दूरी पर वॉच टावर भी लगे हुए थे। ठीक, प्रत्येक 100 से 200 मीटर की दूरी पर वॉच टावर लगे थे, मतलब निगरानी के लिए लगे थे। ठीक,